और चलिए अब एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दी। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास है। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। कोरोना से देश में रिकवरी रेट अब 20% से ऊपर हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 491 लोग इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, तो वहीं कोरोना वायरस को मात देने वालों का आंकड़ा 4800 के पार पहुंचा। देश में कोरोना के कुल कंफर्म मामले बढ़कर 23,452 हो गए हैं। वहीं अब तक 723 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 4800 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा है कि लॉकडाउन के कारण भारत अभी स्टेज 3 से बचा है। प्रदेश में कोरोना से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। भारत में संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों काफी कम है। दिल्ली में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। सीएम केजरीवाल ने बताया कि 4 मरीजों को इससे फायदा हुआ। अब और मरीजों पर इसके इस्तेमाल की योजना है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। दिल्ली में मरीजों की संख्या 2350 से पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 800 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 6400 के पार पहुंच गया। अकेले मुंबई में करीब 4500 केस सामने आ चुके हैं। 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके गुजरात में कोरोना केस की संख्या 2600 के पार पहुंच गई। अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हैं। गुजरात में कोरोना से 112 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती के फैसले को राहुल गांधी ने अमानवीय बताते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बुलेट ट्रेन जैसी योजना पर रोक क्यों नहीं लगा रही मोदी सरकार। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। जावड़ेकर ने कहा कि जब देश संकट में है तब कांग्रेस देश की अकेली पार्टी है जो सरकार के प्रयासों में रोड़े अटका रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2034 तक पहुंच गई। अब तक 32 लोगों ने वायरस से अपनी जान गंवाई, जबकि 198 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। जयपुर में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। यहां मरीजों की संख्या 776 हो गई है। पिंक सिटी में शुक्रवार को 3 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे के बाद जिला एसआरजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। यहां 4 रेजिडेंट डॉक्टर और एक स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 24 घंटे में अब तक 9 केस यहां आ चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए सीएम गहलोत ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आभार जताया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 5 करोड़ की सहायता देने के लिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का धन्यवाद। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रतिशत घटा है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन प्रबंधन से हालात काबू में आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के लिए 1500 वेंटिलेटर की मांग केंद्र सरकार से की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रघु शर्मा ने आरटी-पीसीआर किट की मांग की। भीलवाड़ा में कोरोना को हराने के बाद गिरीश के घर लौटने पर उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 16 दिन के इलाज के बाद गिरीश आर्य अपने घर लौटे। गिरीश को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोटा में पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने 65 मोटरसाइकिल जब्त किए, जबकि 98 मोटरसाइकिल के चालान काटे। कोटा में पुलिस ने फेसबुक पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। चूरू में 24 दिन बाद कर्फ्यू में लोगों को राहत मिली। कलेक्टर संदेश नायक ने कर्फ्यू में सशर्त ढील दी, जिसके तहत यहां किराना और राशन की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना से अब तक 1,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28,26,000 लोग संक्रमित हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है। यहां अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। नागौर के जायल उपखंड में तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। बड़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए तो बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। मौसम की मार से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
देश भर में रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। आज पहला रोजा रखा जा रहा है। रमजान के इस मौके पर न्यूज़ 18 की आप सभी से गुजारिश है कि घर में रहकर इबादत करें और सुरक्षित रहें।